हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये पार्ट मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कृपया आप लोग चैनल पर जाके पार्ट 1 पहले देख लें, उनके बाद ये पार्ट 2 को आप देखें। आज का वीडियो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पर है। इसमें हम 3 डायनेस्टी पढ़ेंगे: पाला डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी और कर्नाट डायनेस्टी। किसी भी डायनेस्टी को जैसे हम पढ़ते हैं तो वहां के इंपॉर्टेंट राजा कौन है और उनका राज कहां तक फैला हुआ है, और वो अपने राज को कितना एक्सपेंड किए, और उस राजा जो थे अपने राज में क्या क्या निर्माण किए, और वो राजा अपने राज में क्या क्या डेवलपमेंट किए, या कौन सा राज को अपने में जीते और कौन सा युद्ध लड़े, और उनका जो इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिला है और इंस्क्रिप्शन का में क्या लिखा है, क्या डिटेल है, बस इतना चीज पढ़ना है किसी भी डायनेस्टी का। तो हम अर्ली मिडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं बिहार का। उसमें से सबसे मजबूत डायनेस्टी था पाला डायनेस्टी था, और ये पाला डायनेस्टी का जो समय था वो मिड 17 सेंचुरी से लेके अर्ली 11 सेंचुरी तक था। उनके पास पाला डायनेस्टी बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी था अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ बिहार में। उनके बाद पाला डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी आया और कार्ना डायनेस्टी का उद्गम हुआ, उत्पादन हुआ। तो हम पहला डायनेस्टी पाला डायनेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है। इनको इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि पाला डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो गोपाल था, और वही फाउंडेशन पाला डायनेस्टी रखे थे। और पाला को बुद्धिस्ट डायनेस्टी भी बोलते हैं क्योंकि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। उस समय जिस समय पाला डायनेस्टी बुद्धिज्म को फॉलो किए या बुद्धिस्ट डायनेस्टी कहलाए पाला, उस समय बुद्धिज्म का पतन हो रहा था उधर नॉर्थ साइड पूरे उसमें। तो इन्होंने ही पाला डायनेस्टी ही बचा के रखा और बचाने में अहम भूमिका निभाई। और ये जो पालाज थे वो पैट्रॉन करते थे आर्ट एंड साइंस का। आर्ट एंड साइंस में भी इनकी रुचि थी और उनमें भी उनको भी ये बचा के रखे। और पालाज जो थे पाला डायनेस्टी के रूलर, वो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल और मोनेस्ट्री बनाए, जिसमें सोमपुरा महावीरा जो बांग्लादेश पहाड़पुर में उन्होंने ही निर्माण करवाया इनका। और जब ये बुद्धिज्म के फॉलोअर थे तो बुद्धिज्म में ये क्या फॉलो करते थे, ये महायान और तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते। पालाज जो महायान एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को ये फॉलोअर थे। फिर तो हम पहले ही बताए, किसी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो उनका फाउंडर कौन है, उनका पहला रूलर कौन है, इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, क्या फॉलो किए, क्या पेट्रोनाइज किए, उसके बाद क्या क्या कौन सा मंदिर बनवाए, कौन सा मोनेस्ट्री बनवाए, यही सब डायनेस्टी पढ़ना था। तो इंट्रोडक्शन में पाला डायनेस्टी का जो इंट्रोडक्शन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच है, जिससे हमको कुछ समरी पता चल जाता है कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो आगे हम पाला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट जो रूलर थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आगे चलिए पढ़ते हैं। पहला जो है गोपाला। गोपाला क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये फाउंडर थे और पाला डायनेस्टी के पहला रूलर भी थे। जब ये गोपाल गद्दी पर बैठे और पाला डायनेस्टी के पहला रूलर बने, तो ये सबसे पहले मत्स्य न्याय जो सिचुएशन उस समय बना हुआ था उस रीजन में, जिस रीजन के ये पाला डायनेस्टी के, उसको अवॉइड करने के लिए ये गद्दी के थ्रोन पर बैठे। तो और इनमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चला, कलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से, जो 750 एडी के लगभग ईस्वी का है। सॉरी। वो इंस्क्रिप्शन से हम लोग को पता चला, सजेस्ट किया वो इंस्क्रिप्शन, ये जो गोपाल जो रूरल थे, किंग थे, इनको उस रीजन के जो पीपुल थे उन्होंने ही चुन करके इनको राजा बनाया। कलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 750 एडी का, इसमें से पता चला कि पीपुल ऑफ दिस रीजन चूज हिम द किंग। उस रीजन के जो लोग वहां रहते थे उन्होंने ही इनको राजा बनाया। तो उन्होंने राजा बनाया तो ये डेमोक्रेटिक हो गया। तो साउथ एशिया का ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। साउथ एशिया का फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन किसके बाद, महाजनपद के बाद। महाजनपद में राजा को लोग ही चुनते थे डेमोक्रेटिक वे से। साउथ एशिया का फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा गोपाल राजा बन गए। तो आपको पूछा जाएगा महाजनपद के बाद साउथ एशिया का पहला राजा का नाम बताइए जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू बने थे। वो थे गोपाल। और किस डायनेस्टी के राजा थे, पाला डायनेस्टी के राजा थे। जब ये गद्दी संभाले, गद्दी पर बैठे, जब ये राजा बने, तो ये अपने राज को फैलाना शुरू किए।
तो ये कहां तक, पूरे बंगाल को जीत लिए। तो उस समय तो बिहार तो बंगाल का ही भाग था, तो एकदम पूरे बंगाल को जीत लिए। उनके बाद एक उदंतपुरी जगह का नाम है जो बिहार शरीफ, अभी बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, मॉडर्न नेम। वहां पे इन्होंने दो डेवलपमेंट किए, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाए और दूसरा यूनिवर्सिटी बनाए। किसने बनाए? गोपाल ने बनाए, गोपाला ने बनाए। ये पाला डायनेस्टी के राजा थे, ये फाउंडर भी थे और ये पहला रूलर भी थे। गोपाला, गोपाला के बारे में इतना ही पढ़ना है कि वो राजा बने, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू बने। उनके बाद ये पूरे बंगाल को जीते, उदंतपुरी में यूनिवर्सिटी की स्थापना किए, उसके बाद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की स्थापना किए। उदंतपुरी का मॉडर्न नेम है बिहार शरीफ। इतना गोपाल, किंग गोपाल के बारे में याद है। चलिए, पाला, गोपाला के बाद का जो इंपॉर्टेंट रूलर है पाला डायनेस्टी के, वो है धनपाल। धनपाल गोपाल के ही बेटे थे, तो वो जब गद्दी छोड़े थे, इन्होंने गद्दी को पे बैठे। और उनका गोपाल का टाइमलाइन इंपॉर्टेंट याद है। टाइमलाइन गोपाल, पाला डायनेस्टी के जो प्रथम लोग गोपाल थे, उनका टाइमलाइन 750 से लेके 770 के बीच में है। उनके बाद जब 770 खत्म हुआ तो धनपाल गद्दी संभाले, क्योंकि वो उनके बेटे थे। तो इनका टाइमलाइन क्या है? 770 से लेके 810 तक। यह सोचने वाली बात है, जो गोपाल थे वो 750 से लेके 770 तक शासन किए, तो वो 20 साल किए। और उनका बेटा धनपाला है जो, वो 770 से लेके 810 तक, तो कितने साल? 40 साल राज किए। अगर ये 40 साल राज किए तो ये डेवलपमेंट भी अच्छा किए होंगे। तो आगे पढ़ते हैं क्या क्या डेवलपमेंट किए। जब ये धनपाल और इनका भी एक आगे आने वाला इंपॉर्टेंट रूल है देवपाल, इस दोनों के शासनकाल में धनपाल और देवपाल के शासनकाल में जो पाला डायनेस्टी जो था ना, वो एकदम पीक पे था, रेला चल रहा था। उनके बाद ये दोनों के बाद पाला डायनेस्टी धीरे धीरे पतन हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं। गोपाल, इनके जो पिताजी थे, धनपाल के पिताजी, वो इस तरफ एक्सपेंड किए थे, मगर धनपाल जब राजा बने फिर इंडियन सब कंटिनेंट के ये नॉर्थ साइड एक्सटेंड किए, अपना राज को बढ़ाए। जब इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया, कन्नौज के कैप्चर करने के बाद इनको एक टाइटल की प्राप्ति हुई जिसका नाम था उत्तरापाठा। उत्तरापाठा, उत्तरपाठा, उत्तरपाठा, उत्तरपाठा स्वामी। जब ये कन्नौज के कैप्चर किए तो ये एक टाइटल, और जैसे कन्नौज के कैप्चर किए वहां एक ग्रैंड दरबार लगाए। और ये भी बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इन्होंने दो और महत्वपूर्ण काम किए। पहला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किए, और दूसरा एजुकेशन फील्ड में इंपॉर्टेंट काम किए। नालंदा विश्वविद्यालय के अपना 200 गांव दिए। इनका मतलब वो 200 गांव के टैक्स से नालंदा के जो धनपाला जो थे इंपॉर्टेंट रूलर, वो एजुकेशन फील्ड में दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। पहला क्या कार्य था? वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे, और दूसरा क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी को 200 गांव दिए थे। तो आप पूछिएगा 200 गांव क्यों दिए थे? 200 गांव दिए थे इसलिए क्योंकि 200 गांव का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी जाता था। किस लिए जाता था? नालंदा यूनिवर्सिटी के फंक्शन के लिए जाता था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट में कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 100 गांव देने वाला कौन सा राजा था? 200 गांव तो धनपाला डायनेस्टी के धनपाला दिए थे, तो 100 और गांव किसने दिया था वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, अगले इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है देवपाला। देवपाला
इन्होंने 810 में गद्दी संभाले थे। ये धनपाला के सक्सेसर थे। देवपाला जो थे धनपाला के सक्सेसर थे। ये भी 40 साल तक राज किए। वो 770 से लेकर 810 तक धर्मपाला रूल किए थे। उनके बाद उनका सक्सेसर देवपाला थे। ये भी 810 से लेकर 850 एडी तक ये भी शासन किए थे। वो अपना राज धीरे धीरे फैलाए थे नॉर्थ तरफ, धनपाला। मगर गोपाला जो था वो अपना राज बंगाल तक फैलाए थे। और देवपाला ये अपना इंपायर जो था, राज्य जो था, वो साउथ एशिया और उसके आगे तक फैलाए थे। देखिए, गोपाला जो थे वो अपना राज पूरे बंगाल तक फैलाए थे। धनपाला है जो वो अपना राज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में फैलाए थे और कन्नौज को कैप्चर किए थे। और देवपाला जो है वो अपना राज, एक मिनट रुकिएगा, जब धर्मपाला का सक्सेसर जो देवपाला थे वो 1810 एडी से लेकर 1850 एडी तक राज किए थे। वो अपना राज को साउथ एशिया उसके बियॉन्ड तक फैलाए थे। वही धर्मपाला जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न साइड तक फैलाए थे। और गोपाला जो थे वो पूरे बंगाल को कैप्चर किए थे। लेकिन देवपाला का जो कैप्टर था वो मुंगेर था। वो अपना कैप्टर को मुंगेर बनाए रखे थे। और पाला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के आधार पे अनुसार, पाला के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अनुसार देवपाल असम में उत्कलश और प्रागज्योतिषा उत्कलश और प्रागज्योतिषा को भी उन्होंने जीता था, कंकोल्ड किए थे, जो असम में है। ये पाला डायनेस्टी के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अनुसार असम में जो उत्कलश और प्रागज्योतिषा असम में है, उन्होंने इनको कैप्चर किया था। और देवपाल के जो इंस्क्रिप्शन वो कहां मिले थे? घोरावन, हिल्सा, नालंदा, मुंगेर, हिल्सा और घोरावन, ये 4 जगह पर देवपाला के इंस्क्रिप्शन मिले थे। ये आप लोग जरूर याद कीजिएगा, मुंगेर, नालंदा, हिल्सा और घोरावन। मुंगेर, नालंदा, हिल्सा और घोरावन, ये 4 जगह देवपाला के इंस्क्रिप्शन मिले थे। और 12 पुत्र देवा जो रूलर ऑफ सुवर्णा भूमि 12 पुत्र देवा रूलर ऑफ सुवर्णा भूमि फाउंड ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा ड्यूरिंग हिज टाइम। 12 पुत्र देवा जो सुवर्णा भूमि के रूलर थे, वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नालंदा में उनको फाउंडेड किए थे उसी टाइम के, इसके देवपाला के टाइम पे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो ये पाला के जो किंग थे ये बुद्धिस्ट को पेट्रोनाइज किए थे, मगर ये हिंदुइज्म को भी पेट्रोनाइज किए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज्म को फॉलोअर थे मगर हिंदू को एकदम बहिष्कार किए थे, नहीं, ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों को प्रमोट किए थे। ये मुस्लिम रूलर की तरह नहीं थे जो सिर्फ इस्लामिक को प्रमोट करते थे, ये दोनों को करते थे। और ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भी डोनेशन देते थे और एजुकेशन पर्पस, जैसे उस समय गुरुकुल सेटिंग होता था, उसको भी ये डोनेशन देते थे एजुकेशन के लिए। आपको पहले बताया ही, जो धनपाला जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी को 200 गांव दिए थे और उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे। ये नोट है। और उनके बाद पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे, पाला किंग थे, वो उनका जो ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी ट्रेड रिलेशन था। इनका ट्रेड बहुत फैला हुआ था, विदेश से भी ट्रेडिंग करते थे, जो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ ट्रेडिंग इनका होता था। ये 3 पॉइंट, ये हिंदुइज्म का भी प्रमोट करते थे, ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन देते थे और गुरुकुल से एजुकेशन पर्पस के लिए भी डोनेशन देते थे। और ये पाला किंग का जो ट्रेड रिलेशन था
वो सिर्फ भारत में ही नहीं था, भारत से बाहर चाइना से था और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के था। इतना आप देवपाला के बारे में जानकारी आपको मिली। चलिए आगे हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ते हैं, महिपाला। महिपाल जो गद्दी कब 850 के बाद पाला डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद फिर पाला डायनेस्टी के 988 एडी में महिपाल गद्दी पर बैठे। इसको सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी भी बोला गया है, इनको महिपाला को। इन्होंने बंगाल, बिहार को इन्होंने साउथ को जीत लिए थे। बंगाल और बिहार को इन्होंने इन्वेड किया था। इन्वेडेड किससे? साउथ इंडियन इंपेरर जो राजेंद्र चोरा वन से, चोला डायनेस्टी के जो राजेंद्र चोरा बिहार और बंगाल पर राज किए थे, इनसे इन्होंने बिहार और बंगाल को इन्वेड किए थे। कब? 11वीं सेंचुरी के समय। सॉरी गलत बोल दी। उस समय ये महिपाल जो थे सेकंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी थे, मगर बंगाल एंड बिहार वेर इन्वेडेड बाय चोला डायनेस्टी के जो राजेंद्र चोरा वन थे, तो वो महिपाल वन से बंगाल और बिहार को इन्वेड किया था 11वीं सेंचुरी में। उस समय बंगाल और बिहार पर किसका शासन था? महिपाला वन का शासन था। और 1030 एडी में महिपाल राजेंद्र चोला वन से, जो राजेंद्र चोला का जो चोला डायनेस्टी का राजेंद्र चोला थे, उससे एक युद्ध लड़े थे जिसमें वो हार गए थे। महिपाल वन हार गए थे और उनका 1023 एडी में उसी साल उनका देहांत हो गया, वो मर गए, सेम ईयर। और उसी साल पाला डायनेस्टी का भी सर्वनाश हो गया, खत्म होगा पाला डायनेस्टी 1023 एडी के लगभग। लेकिन पाला डायनेस्टी का कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा रूल था, मगर 12 सेंचुरी आते आते पाला डायनेस्टी का डिक्लाइन 12 सेंचुरी में हो गया। इट वाज ओवरथ्रोन बाय सेना डायनेस्टी। लेकिन सेना डायनेस्टी पाला डायनेस्टी का नाम और निशान मिटा दिया एकदम, हरा करके, वो 12वां सेंचुरी में। और इतना ही पाला डायनेस्टी अपना लेगेसी इंडियन हिस्ट्री में छोड़ पाया। जब सेना डायनेस्टी पाला डायनेस्टी को खत्म कर दिया। चलिए अब अगला डायनेस्टी है सेना डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के 4 इंपॉर्टेंट रूल, गोपाला, धनपाला, देवापाला और महिपाला वन। महिपाला वन को सेकंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी कहते हैं। इनसे राजेंद्र चोरा वन जो चोला डायनेस्टी के बंगाल और बिहार इनको हराए थे बंगाल और बिहार में। ये कब हराए थे? 11वीं सेंचुरी में। मगर 1023 एडी में राजेंद्र चोरा वन इनको हरा करके 19 साल इनका मृत्यु हो गया और पाला डायनेस्टी का भी नाश हो गया, खत्म हो गया। और जो बचा हुआ थोड़ा मोड़ा पाला डायनेस्टी था, वो सेना डायनेस्टी आके पूरा सर्वनाश ही कर दिया। तो जब सेना डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, ये सेना डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी था, मगर पाला डायनेस्टी बुद्धिस्ट डायनेस्टी था। और जो सेना डायनेस्टी है उसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न में उनका राज फैला हुआ था। ये कब से कितने एडी से कितने एडी तक? 10th सेंचुरी एडी से 10th सेंचुरी से ही से 12th सेंचुरी से ही तक सेना डायनेस्टी रूल किए थे। इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में सेना डायनेस्टी जो था, इनका फाउंडर कौन था? सुमंत सेना। और कब सेना डायनेस्टी का उत्पादन हुआ? 11वीं सेंचुरी के मिड में। 11वीं सेंचुरी के मिड में सेना डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ। इनका फाउंडर कौन था? सुमंत सेना। सुमंत सेना के बाद विजय सेना आए। विजय सेना क्या थे? उनके बेटे थे सुमंत सेना के। विजय सेना के पास बलार सेना आए, फिर विजय सेना के बेटे बलार सेना राजा बने। तो सेना डायनेस्टी अपना पीक पर, यही जो बलार सेना था, इसी के समय सेना डायनेस्टी अपने पीक पर था। मगर पाला डायनेस्टी था वो अपने पीक पर किस समय थे? धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल का राज 770 से लेकर 810, देवपाल का 810 से लेकर 850।
मतलब 770 से लेकर 850 तक पाला डायनेस्टी पीक पर रहा, मगर सेना डायनेस्टी 1119 से लेकर 1160 एडी तक पीक पे रहा। और ये किसके राज में? बलाल सेना के राज में सेना डायनेस्टी पीक पे रहा। इनके पहले दो राजा सुमंत सेना जो फाउंडर थे, विजय सेना सुमंत सेना के बेटे थे। ये जो बलाल सेना है ये ग्रेट स्कॉलर थे, और ये दाना सागर, अद्वैत सागर, दाना सागर और अद्वैत सागर, ये दो बुक लिखे थे। ये ग्रेट स्कॉलर थे। ये सोशल मूवमेंट भी स्टार्ट करते थे जिनका नाम था कुलीनिज्म। तो ये सोशल मूवमेंट ये हिंदुइज्म का रिवाइव करने के लिए करते। इसमें इन्होंने नोटेबिलिटी दिया था, जो महानता, जो अपने बर्थ का और अपने खून को प्योर रखने के लिए सोशल मूवमेंट ये चलाते थे। और ये कहते थे सोशल मूवमेंट में कि तुम अपना बर्थ का महानता और तुम अपने ब्लड के प्योर रखने के लिए अपना लड़ाई लड़ो, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सोशल मूवमेंट करते थे। क्योंकि उस समय जहां पे ये सेना डायनेस्टी का उत्पादन हुआ, वहां ऑलरेडी 300 साल के लगभग पाला डायनेस्टी वहां रूल कर चुका था और बुद्धिज्म को पूरे फैला चुका था। तो उसके हिंदुइज्म के प्योरिटी के लिए इन्होंने सोशल मूवमेंट चलाते थे जिनका नाम कुलीनिज्म था। और देखिए था उनके बाद सेना डायनेस्टी जो था, सेना डायनेस्टी का पतन होने के कारण अंदर बहुत बवाल चलते रहता था, और बख्तियार खिलजी सेना डायनेस्टी को इन्वेजन कर लिए। और दो पतन होने के दो कारण है, सेना डायनेस्टी के वीक होने के दो कारण है, एक इंटरनल रिवेलियन और दूसरा इन्वेजन और बख्तियार खिलजी। लक्ष्मण सेना ये सेना डायनेस्टी के अंतिम राजा थे, और लक्ष्मण सेना अपने कैपिटल को कहां पे? ईस्ट बंगाल में विक्रमपुर लेके गए थे। और जब लक्ष्मण सेना अंतिम हुए थे, उनसे पहले इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था विक्रमपुर, ईस्ट बंगाल में है। उनके बाद सेना डायनेस्टी के 12वां सेंचुरी में डिक्लाइन आ गया। उनको मुसलमान दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम दिल्ली सल्तनत उनको सेना डायनेस्टी को 12 सेंचुरी में खा फेंका था। लेकिन सेना डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनका नाम है जयदेव। जयदेव पहला पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जयदेव, जो गीता गोविंदा का राइटर थे। और हरयुद्धा ये मैथमेटिशियन थे। और धोई थे, पवन अदुतम का ऑथर धोई थे। ये सेना डायनेस्टी के कोर्ट में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। जयदेवा जो गीता गोविंदा का ऑथर थे, लिंग्विस्टिक हरयुद्धा ध्योई जो ऑथर ऑफ पवन दूतम का ऑथर थे। सेना डायनेस्टी का इतना ही पढ़ना है, जिसमें 4 राजा का नाम है, और ये हिंदू डायनेस्टी था। और जो बलाट सेना के समय पे ये पीक पे था, जो 1819 से लेकर 1860 लगभग 21 साल। बलाट सेना ग्रेट स्कॉलर थे। वो सोशल मूवमेंट भी करते थे जिनका नाम कुलीनिज्म था। वो उसमें प्योरिटी ऑफ ब्लड और अपना जो पैदा होने की महानता को बचाता था, प्रोटेक्ट करते थे। और सेना डायनेस्टी का वीकनेस का 2 कारण था, इंटरनल रिवेलियन और बख्तियार खिलजी का इन्वेजन। मगर सेना डायनेस्टी को कैप्चर किसने किया था? वो उखाड़ के किसने फेंका था? वो दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम दिल्ली सल्तनत ने उखाड़ फेंका था। अब आ जाइए लास्ट डायनेस्टी, अर्ली मिडिवल पीरियड का लास्ट डायनेस्टी, कार्नाट डायनेस्टी। कार्नाटा और कार्नाट डायनेस्टी दोनों सेम ही है। इस डायनेस्टी कार्नाटा और कार्नाट डायनेस्टी बिहार के जो मिथिला रीजन है, ये डायनेस्टी वहां रूल करते थे। कब से कब तक? ये 11th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक बिहार के जो मिथिला रीजन पर इन्होंने राज किया। ये चालुक्य डायनेस्टी का ब्रांच था। कार्नाट डायनेस्टी था, चालुक्य डायनेस्टी का ब्रांच था, और इनका ओरिजिन डेक्कन प्लेट्यू में था। ये ओरिजिनली डेक्कन प्लेट्यू से थे, जहां चालुक्य डायनेस्टी का राज था, उनका ही ये एक ब्रांच था। कौन? कर्नाटक डायनेस्टी।
और इनको कर्नाटक डायनेस्टी जो था, इनको पाला डायनेस्टी का महिपाल टू जो था, उन्होंने इनको इनवाइट किया था। किस लिए? सेना डायनेस्टी से के विरुद्ध में लड़ने के लिए महिपाल टू और सेना ये कर्नाटक डायनेस्टी को इनवाइट किए थे। ये दोनों कर्नाटक डायनेस्टी और पाला डायनेस्टी के महिपाल टू, ये दोनों मिलकर सेना डायनेस्टी का जो पावर राइज हो रहा था 11वीं सेंचुरी में, उनके खिलाफ लड़ने के इनको मिथिला में इनवाइट किया गया था। नन्या देवा कर्नाटा डायनेस्टी का फाउंडर नन्या देवा था। इनका टाइमलाइन 1097 एडी से लेके 1135 सी तक रहा था। 1097 से लेकर 1135 सी तक नन्या डायनेस्टी का राज रहा था। ये कोई पहले राजा नहीं थे, ये स्किल मिलिट्री लीडर थे, स्किल मिलिट्री लीडर थे, और ये एबल भी थे सेना डायनेस्टी को डिफीट करके और मिथिला में अपना आधिपत्य खुद का डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किए थे। जब पाला डायनेस्टी के राजा महिपाल टू कर्नाटक डायनेस्टी के स्किल्ड मिलिट्री लीडर को इनवाइट किया था कि आओ मेरे साथ, दोनों को मिलकर सेना डायनेस्टी को हराते हैं। इन्होंने सेना डायनेस्टी को हरा दिया और मिथिला पे अपना एक खुद का डायनेस्टी बना दिया, जिनका नाम है कर्नाटक डायनेस्टी। इनको म्यूजिक से बहुत प्रेम था। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक से इनको बहुत प्रेम था और इन्होंने बहुत सारे लॉ को एनालाइज किए थे और treatise on he wrote also treatise on music। सिमरौन इन चंपारण में जो सिमरौन है, वहां कर्नाटा डायनेस्टी का कैपिटल था। और उनके बाद कमला आदित्य स्तन बिकम देयर। उनके पहले चंपारण के सिमरौन में इनका कैपिटल बना। उनके बाद कमला आदित्य स्तन बिकम द कैपिटल हु इज नोन एज अंधरा थादी। मधुबनी में जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अंधरा थादी, वहां इन्होंने अपना कैपिटल, उनको अंधरा थादी जिनका नाम था कमला आदित्य, वहां अपना कैपिटल उसको बनाया, उस जगह को अपना कैपिटल बनाया। कौन, किसने बनाया? जो कर्नाटक डायनेस्टी का फाउंडर था नन्या देवा। कुछ कारण होंगे, अपना कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट किया। कहां से? चंपारण से मधुबनी शिफ्ट किया। चंपारण में कहा कैपिटल था? सिमरौन। मगर कहां शिफ्ट किए? कमला आदित्य स्थान। ये कहां है? मधुबनी में। अभी इनका नाम क्या है? उस जगह का भी नाम क्या है? अंधरा थादी। इस डायनेस्टी के दूसरा रूलर का नाम है गंगा सिंह देवा, नरसिंह देवा और हरिसिम्हा देवा। गंगा सिंह देवा, नरसिंह देवा और हरिसिम्हा देवा। गंगा सिंह देवा जो था वो एवर एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नन्या देवा का बेटा था। गंगा सिंह देवा नन्या देवा का बेटा था। और नरसिंह देवा वाजे पोसेशन ऑफ नरसिंह देवा हैड पोसेशन ऑफ तिरहत एंड दरभंगा एरिया और तिरहत एरिया को नरसिंह देवा ने कैप्चर किया था। गंगा सिंह देवा, नरसिंह देवा, हरिसिम्हा देवा, ये तीनों कहां से बिलोंग करते थे? कर्नाटक डायनेस्टी के रूरल थे। मगर फाउंडर कौन था? ये नन्या देवा। वही हरसिम्हा देवा कर्नाटक डायनेस्टी के लास्ट रूरल थे। और हरसिम्हा देवा ग्रेट आर्ट एंड लिटरेचर से इनको प्यार था। और इनकी कोर्ट में ज्योतिरिश्वर, कोर्ट का नाम था ज्योतिरिश्वर, जिसमें बर्ना रत्नाकर रॉयल प्रीस्ट थे, ऑथर ऑफ। उनके कोर्ट में ज्योतिरिश्वर, उनके कोर्ट में ज्योतिरिश्वर एक रॉयल प्रीस्ट का नाम था, जो बर्ना रत्नाकर का ऑथर थे। कर्नाटक डायनेस्टी का जो पीरियड था, उस समय मिथिला का गोल्डन पीरियड था। कर्नाटक डायनेस्टी का पीरियड था, मिथिला का गोल्डन पीरियड था। उनके बाद पंजी व्यवस्था, पंजी प्रबंध कौन एस्टेब्लिश किए थे? हरसिम्हा देवा पंजी व्यवस्था और पंजी प्रबंध को एस्टेब्लिश किया, स्थापना किए थे। गियासुद्दीन तुगलक मिथिला पर अटैक करके हरसिम्हा देवा को नेपाल भागने के लिए मजबूत कर दिया था। और यहीं पे कर्नाटक डायनेस्टी का
कर्नाटक डायनेस्टी पे ओमनिवार डायनेस्टी का, कर्नाटक डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और ओमनिवार डायनेस्टी का स्थापना हो गई। ओनिवर 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 डायनेस्टी नॉर्थ बिहार में रूल करते हैं। किसके कब के 1353 से लेके 1326 के बीच में नॉर्थ इंडिया पे ओनिवर डायनेस्टी। और वो आर्ट एंड साइंस का उनके डायनेस्टी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे टेम्पल बनाए, मोनेस्ट्री बनाए और वो हिंदुइज्म का प्रमोट किए। पूरे नॉर्थ बिहार में जो नॉर्थ बिहार मिथिला रीजन है, वहां ओमनिवर डायनेस्टी हिंदुइज्म का एकदम प्रमोट किया। थ्रू आउट द रीजन, पहले जो पाला डायनेस्टी वो बुद्धिज्म, सेना डायनेस्टी हिंदुइज्म, फिर ओनिवर डायनेस्टी हिंदुइज्म प्रमोट किया। ओनिवर डायनेस्टी कब से कब तक रहा? 1353 से लेकर 1526 के बीच में नॉर्थ बिहार पे राज किया। इंपॉर्टेंट टेम्पल और मोनेस्ट्री बनाए। तो आपको इनका जितना भी अभी आपने पढ़ा है, ये सारे का आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। लगभग एक पन्ने से आधे पन्ने में आ जाएंगे। क्या लिखना है? डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट रूलर और उस रूलर का कुछ डेवलपमेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनका थर्ड पार्ट कल आएगा। अगर एक बार समझ नहीं आया तो आप दोबारा लेक्चर को देखिए। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। यूपीएससी के सीरियस तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद।